पूर्णमदमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो कल आपको 16वें अध्याय में दैवी संपद का वर्णन चल रहा है और दैवी और आसुरी दो प्रकार की सृष्टि आपको बतलाई जाएगी, हैं, अनादिकाल से। तो जो दैवी संपदा को लेकर के जन्म लेते हैं तो वो कल्याण को प्राप्त करते हैं, और जो आसुरी संपदा को लेकर के जन्म लेते हैं और आसुरी संपदा से युक्त बने रहते हैं, तो ऐसे लोग पशु पक्षी आदि नारकीय योनियों को प्राप्त करते हैं। तो ये सब बतलाने के लिए ही ये दैव और आसुरी संपदा का विभाग आपको बतलाया जा रहा है। तो कल बतला दिया था क्या? अब है सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति, दान दमन स्वाध्याय और यज्ञ तपः और सरलता, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधः, त्याग, आसक्ति का त्याग, शांति ही अंतःकरण का क्या हो जाना, विषयों की आसक्ति से रहित होकर शांत हो जाना, अपैशुनम, जो दूसरों के रंध्र है उनको प्रकट न करने का स्वभाव, दया भूतेषु, समस्त भूतों पर क्या करना, दया कर, जीव मात्र पर दया कर, अलोलुप्त्वम, विषय की सन्निधि प्राप्त होने पर भी जिसकी इंद्रिया वो विषय के लिए प्रवृत्त नहीं होती है उसको क्या कहेंगे, अलोलुप। क्या कहेंगे, अलोलुप। और मार्दवम माने मृदुता, और ह्री माने लज्जा, और अचापलम माने चपलता का त्याग, है ना, चपलता नहीं, शांत है, ठहरा हुआ है। तो अब देखिए आज क्या बतलाते हैं। तेजः क्षमा धृतिः शोचा माद्रोहो नातिमानिता भवन्ते संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता न अतिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तो देखो जी क्या कहते हैं, तेजः, तेज का होना, तेजस्विता का होना। तेज किसको कहते हैं, दीप्ति। तेज माने दीप्ति, चमक। तो शरीरगत तेज की बात नहीं है,
जो अंतर में जो तेज है, न त्वगता दीप्ति ही, जो त्वचा में जो दीप्ति है उसकी बात नहीं है। तेजः माने जो तेजस्वी है, जो क्या है तेजस्वी। तेजः, फिर क्षमा, क्षमा का स्वरूप कल भी बतलाया था। क्या बतलाया था? अक्रोध और क्षमा दोनों में क्या भेद बतलाया था? किसी ने आपका अहित किया, क्रोध किया आपके ऊपर और आपको ताड़ित भी कर दिया, तो भी उसका आपने उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन अंदर में जो एक खिन्नता रही, अंदर में तो रोष रहा, प्रकट नहीं किया, उसको कहेंगे अक्रोध। और क्षमा, क्षमा का ऐसे ही है जैसे बालक कितने अपराध करता है, लेकिन माता पिता उसको हृदय में रखते भी नहीं है ना। क्षमा, क्या इसको कहेंगे क्षमा। मतलब किसी प्रकार आपका चित्त विकृत ही ना हो, विकार को प्राप्त हो, प्राप्त ही ना हो, बुरा भी ना लगे, उसको क्या कहेंगे? क्षमा। धृति ही, जो धैर्य है, क्या? जो देहे इंद्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधको अंतःकरण वृत्ति विशेषा ये नुत्तंबितानि करणानि देहश्च नावसीदन्ति। तो क्या कहा है? देह इंद्रिया आदियों में कई लोग धैर्य का मतलब क्या लगा लेते हैं? धैर्य का मतलब आलस्य। जैसे कोई विषय उपस्थित हुआ और उसमें करने में शीघ्रता की, वो उतावलापन है, वो अधीरता है? और थोड़ा सा समय लेकर के विचार करके जो प्रयत्न किया जाए, बढ़ा जाए, वो धैर्य है। लेकिन कुछ लोग आलस में भी तो ले सकते हैं ना इसका अर्थ, हैं? हाँ, आलसी कर लेंगे, तो आलसी भी ऐसे लगेंगे कि ये तो बड़े धैर्यशाली है, जबकि वो धैर्य नहीं है, उनमें क्या है? आलस्य। तो यहाँ पर धैर्य से अभिप्राय है शरीर इंद्रिया आदि जब शिथिल होवे तो उनकी शिथिलता का जो प्रतिषेध करने वाली, निषेध करने वाली अंतःकरण की जो वृत्ति है, उसको धैर्य है। चंचलता भी ना हो, उतावलापन भी ना हो, और साथ ही साथ आलस्य प्रमाद भी ना हो। उतावलापन अधीरता का परिचायक है और निरुद्यमता ये आलस्य का परिचायक है। समझ आई बात? तो उतावलापन भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी, बोलते ना ये तो बड़ा ठंडा है, वो भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धैर्य, धैर्यशाली, विचारवान, विचार करके और प्रवृत्त होना, सही अवस्था सही देश काल देख करके कार्य में प्रवृत्त होना, इसको क्या कहेंगे? धैर्य। बड़ी धीरता होती है कई लोगों को, है ना। जैसे फसल धीरे धीरे ही तो पकेगी ना, बढ़ेगी, पकेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। वृक्ष आज ही फल दे दे तो ये अधीरता है, और थोड़ा सा धैर्य पूर्वक अपना कर्म करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, तो फिर क्या है? समय पर ही फल प्राप्त होगा। इसको क्या कहेंगे? इसको धैर्य। तो धृति ही धैर्य। शौचम, अंतर्बाह्य शौच, शौचम माने पवित्रता। क्या? पवित्रता, अंदर भी और बाहर भी पवित्र भाव रख। शरीर को
वस्त्रादि को मिट्टी पानी से साफ रखें और अपने विचारों को, अपने अंतःकरण को भी जो सात्विक रखना है, इसको क्या कहेंगे? शौचम, पवित्रता। अद्रोह, द्रोह का परित्याग कर देना। पर जिघांसा भावा, दूसरे के अहित करने का भाव न होना। द्रोह करते हैं ना, छिपाव, इसलिए करते हैं, दूसरे का अहित करने के लिए करते हैं ना। द्रोही, क्या बोलते हैं उसको? द्रोही है, ये तो बड़ा द्रोही है, मित्र द्रोही है, गुरु द्रोही है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे अद्रोह माने द्रोह का परित्याग, अहित का परित्याग कर। पर जिघांसा अभावा, दूसरे की हिंसा न करना, यही क्या है? यही अद्रोह। और नातिमानिता, न अतिमानिता, ये खट्टा ही शब्द दिया है इसको, नातिमानिता। हाँ, तो देखो इसका क्या दिया है? मानः अतिमानः, जो अपने आप को मान, पूज्य माने, अपने आप को अन्यों की अपेक्षा जो श्रेष्ठ पूज्य मानता हो, उसको क्या कहेंगे? अतिमानी। उसको क्या कहेंगे? अतिमानी। और अतिमानी भाव जिसके अंतर में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? नातिमानिता, जो सब को समान समझता है, कि मेरे समान ही अन्य को भी सुख दुख होते हैं, ऐसा जो समझता है, मेरे समान ही अन्य भी सम्मान चाहते हैं, निंदा या अपमान नहीं चाहते हैं, ऐसा समझ करके जो व्यवहार करता है, आचरण करता है, सबको समान ही समझता है, तो उसको क्या कहेंगे? नातिमानी। समझ आया? अतिमानी पने का अभाव होना, अतिमानिता तद अभावा नातिमानिता। पूज्यता, पूज्यतातिशय भावना भाव, कि मैं जो हूँ सर्व से पूज्य हूँ, मैं सब में श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार का जो अहम बुद्धि है, मान बुद्धि है, उसको क्या कहेंगे? नातिमान। अतिमानता का अभाव। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, संबोधन कर रहे अर्जुन, हे भारत, अर्जुन को, दैवीम संपदम अभिजातस्य भवन्ति, ये जो सब गुण है ना, जो बतलाए, कितने गुण बतलाए? 26 गुण गिने आपने, हैं? गिना दिए जाए, हैं? चलो गिनो जी। अब है सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, कितने हो गए? 3 हो गए। दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, कितने हो? 9। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, अलोलुप्त्वम, मार्दवम, ह्री, अचापलम, तेजः, क्षमा, धृति, शोचम, अद्रोह, नातिमानिता। कितने हुए? 26 हो गए ना। तो ये जो 26 गुण बतलाए हैं, हे भारत, दैवी संपद अभिजातस्य भवन्ति, दैवी संपदा को लेकर के जो उत्पन्न होता है, ये उनमें होते हैं। दैवी
संपदा को लेकर के जो उत्पन्न हुआ है दैवी संपद में, तो उसमें ये सब गुण होते हैं। तो इसका फल क्या है, फल आपको बतलाएंगे। दैवी संपदा का लाभ क्या है और आसुरी संपदा से हानि क्या है, ये बतलाएंगे। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक दैवी संपदा का आश्रय लेना चाहिए कि हमारे हृदय में सत्व गुण बढ़े, हमारे हृदय में सत्व गुण बढ़े, ये सद्गुण बढ़े, जिससे कि हृदय निर्मल हो करके परमात्म प्राप्ति की योग्यता भी और जिज्ञासा भी, परमात्म प्राप्ति की योग्यता और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न हो करके हम कल्याण को प्राप्त कर सकें। तो ये दैवी संपदा का महत्व है, इतनी श्रेष्ठ है ये। तो ये तो दैवी संपदा बतला दी है। अब थोड़ा सा आसुरी संपदा सुनो और फिर इनका भेद बतलाएंगे और फिर विस्तार पूर्वक आसुरी संपदा को बतलाएंगे। बताया जाए आगे, ये समझ आ गया। दंभो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमाशुरी। दंभः दर्पः अतिमानः च, अभिमान दिया है, अतिमान दिया है, पूछेंगे वो भी, हम पूछ लेंगे। हाँ जी, अभिमान, अच्छा, तो यहाँ पर अतिमाना भी दिया है, लेकिन अभिमान ही याद है हमारे में। दंभो दर्पोऽभिमानश्च, तो अभिमान ही लीजिए, अतिमान तो ग्रहण कर भी लिया। यहाँ पर भाष्य में जो लिया है वो अतिमान ही लिया है। क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य संपदम पार्थ संपदम आसुरी। दंभः, दंभ का हो, दंभ माने दिखावा, आडंबर, क्या उसको कहेंगे धर्मध्वजी। संस्कृत में उसके लिए शब्द क्या है, धर्मध्वजी। धर्म की ध्वजा उठाए हुए है, लेकिन अंतर में क्या है, अंतर में मलिनता है। अंतर में क्या है, अंतर में विचार दूषित है, और बाहर से क्या है, धर्म को झंडा उठाया। तो धर्म ध्वजी माने जो धर्म की ध्वजा का क्या करने वाला है, नाश करने वाला है। धर्म की जो ध्वजा है उसको जो नष्ट करने वाला है। जैसे झंडा लगा हुआ है और उस झंडे को के डंडे को जो तोड़ने वाला है उसको क्या कहेंगे, धर्मध्वजी। धर्मध्वजी माने जो धर्म है उस धर्म की जो हानि करने वाला है, धर्म को जो हानि पहुंचाता है उसको कहते दंभी। क्या कहेंगे, दंभी है बड़ा है। दर्पः, जो धन और अपने परिवार आदि को ले करके जो एक अहंकार होता है, अभिमान होता है, उसको क्या कहते हैं, दर्प कहते हैं। धन, स्वजन या अपने शरीर आदि या बुद्धि आदि की शक्ति के निमित्त जो अपने आप में श्रेष्ठता का भाव होता है, अभिमान, उसको क्या कहेंगे, दर्प। दर्प जो क्या है, दंभी है
और दर्प है जिनमें, अतिमानः, जो पीछे बता ही दिया है, जो अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ मानता है, पूज्य मानता है, उसको क्या कहेंगे? अतिमान। कि क्या है वो? अत्यधिक अपने आप को मानी समझता है। क्रोधः, और जो क्रोध से युक्त है, क्रोध जिसके अंतर में भरा हुआ है। पारुष्यम माने कुटिलता, पारुष्यम माने जो परुष वचन, कठोर वचन बोलने वाला है, उसको क्या कहेंगे? पारुष्यम। कठोर वचन बोलने वाले को क्या कहते हैं? पारुष्य। परुष वचन, कठोर वचन बोलता है तो पारुष्यता जिसमें हो, कुटिलता। अज्ञानम, जैसे क्या बतला रहे? अज्ञान। अज्ञान माने अविवेक ज्ञान, मोहात्मक ज्ञान, विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान है उल्टा, और उसी बात को है पता नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उसके पश्चात भी उसी पर अड़े रहना, अडिग रहना, तो उसको क्या कहेंगे? हैं? मिथ्या ज्ञान, मिथ्याभिमानी। तो अज्ञानम अभिजातस्य आसुरीं संपद अभिजातस्य भवति भवन्ति, जो आसुरी संपदा में उत्पन्न होते हैं, आसुरी संपदा को लेकर जो उत्पन्न होते हैं, हे पार्थ, उनके अंतर ये दुर्गुण होते हैं। जो दैवी संपद लेकर के उत्पन्न होते, उनके 26 गुण बता दिए, और जो आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न होते हैं, उनके ये बतलाए हैं क्या? दंभ का होना, दर्प का होना, और अतिमान का भाव अपने में रखना, क्रोध, परुष वचन बोलना, कठोर कुटिल, अज्ञान, मोह है, सर्वथा अविवेक है। आया ना कठोपनिषद में क्या आया है? दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, वयम धीरः पंडितम मन्यमानः। अपने आप को क्या मानते? हम बड़े ही धीर हैं, हम बड़े पंडित हैं। अपने आप को कोई और तो मानता नहीं, कि खुद ही मान लो। पंडितम मन्यमानः वयम धीरः पंडितम मन्यम अंधे नैव नीयमाना यथंदा। ऐसे लोग जो है, ऐसे कुएं में पड़ते, घोर अंधकार रूप कुएं में, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को लेकर के जा रहा है, कहाँ गिरेंगे? है ना? तो वैसे ही ऐसे जो अज्ञानी हैं, कहते मैं बड़ा धैर्यशाली हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ। ऐसे कुटिल गति वाले, ऐसे जो कुटिल है, ऐसे लोग क्या होते हैं? अंधे को जैसे अंधा लेकर के जाता है, ऐसे वो कुटिल गति को ही प्राप्त होते हैं। कठोपनिषद में आया है। तो वैसे यहाँ पर बतला दिया है, क्या बतलाया है? कि अज्ञानम, अज्ञान घनीभूत है, मिथ्या ज्ञान है। ये सब किन में होता है? आसुरीम संपद अभिजातस्य, जो आसुरी संपद को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। हे पार्थ, ये सारे दुर्गुण उनके अंदर होते हैं। इस प्रकार से समझ आ गया?
अब ये जो दैवी और आसुरी संपत बतलाई गई है, ये किस लिए बतलाई है उसको समझा रहे। इनका फल क्या है? दैवी संपद का और आसुरी संपद का फल क्या है, तो उसको बतलाते हैं। देखिए, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय शुरीमता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातः असि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपदा है, कितने गिनाए? विस्तार पूर्वक पहले भी बतलाए हुए हैं, लेकिन इस अध्याय में ये 26 गुण गिना दिए। विस्तार पूर्वक तो निरंतर बता ही रहे हैं, पीछे बताया था ना। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, ये सब बतलाए थे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस प्रकार करके वहाँ पर बतलाए थे ना 13वें अध्याय में। फिर 12 अध्याय में भी बतलाए, फिर 14 अध्याय में भी बतलाए, फिर जो है 2 अध्याय में भी बतलाए थे, और 3, 4 सभी अध्यायों में किसको बतलाया है? दैवी संपद का यत्र तत्र दर्शन आपको कराया है। और आसुरी संपद को इस अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो जो दैवी संपदा है वो किस लिए बतलाते हैं? दैवी संपद है विमोक्ष, मुक्त होने के लिए। क्या होने के लिए? जी किससे मुक्त होना है? किससे मुक्त होना है? तो पहले ये पूछ के आओ, किससे मुक्त होना है? कि महाराज बंधन से मुक्त होना है। किससे? तो बंधन क्या है? कहना ये जो दुख अनुभव हो रहे हैं, ये दुख ही बंधन है, ये दुख ही बंधन है। दुखों से मुक्त होना है। तो दुख में सब आ गए, आपके जन्म मृत्यु भी आ गए, संयोग वियोग भी आ गया, लाभ हानि मान अपमान आदि सब क्या है? ये सब दुख में ही आ गए। तो दुखों से मुक्त होना। तो आप दुखी हो क्या? कि जी ना, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा पड़ोसी दुखी है, मैं तो सुखी हूँ। तो फिर पड़ोसी है, यदि दुखी नहीं है तो फिर सुखी कैसे होगा? दुखी नहीं है तो मुक्त कैसे होगा? क्या महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या हूँ? क्यों? क्योंकि संसार में मैं कोई भी आधार नहीं देख रहा हूँ। सबके सब जिसका भी आश्रय लिया, यहाँ तो सबके सब फिसल रहे, मृत्यु के मुख में समा रहे। ये सबके सब अनित्य है, नश्वर है, विनाशी है। तो मैं तो सत्य को, शाश्वत को, नित्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। और ऐसा विचार करेंगे तो संसार में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो शाश्वत हो, जो नित्य हो, जो सत्य हो। तो इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। विवेक चूड़ामणि में आता है ना, संसार दावाग्निताप तपतम। संसार में के जो दावाग्नि है, उसके ताप से जो तप्त है, ऐसा जिज्ञासु गुरु चरणों में उपस्थित हो।
संसार में तो सर्वत्र जो है भय, शोक, क्लेश, यही तो है, यही है ना। और देखते देखते महाराज जिस शरीर को हम चाहते थे सदा बना रहे, ये देखते देखते ये शरीर भी जर्जरित तो हो गया। और ये जो शरीर है ये समा जाएगा मृत्यु के मुख में। तो इसलिए यहाँ पर तो जगत में सब कुछ भय रूप ही है, सबका सब। जो कुछ आज अनुकूल भी है, परिणाम में तो वो भी भय ही देने वाला है, वियोग हो जाने वाला। तो इसलिए हम बड़े दुखी हैं। तो दुखी जो है वो मुक्त हो जाएगा, और जो सुखी है वो मुक्त नहीं। तो दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी जो संपदा है वो किस लिए है? संसार बंधन से मुक्त करने के लिए। निबंधाय आसुरी मता, और नियत बंध इति निबंध, निश्चित रूप से जो बांधने वाली है, अवश्यमेव जो बंधन में डालने वाली है, वो क्या है? आसुरी संपदम मतः, कही गई कि जो आसुरी संपद है वो क्या है? बांधने वाली। और दैवी संपद जो है वो मुक्त करने वाली है संसार बंधन से। अब जो आपको चाहिए यथेच्छसि तथा कुरु, जो आप चाहते हो वो करो, और कर भी तो आप वही रहे हो जो आप चाहते हो, हैं? पर बुद्धि इतनी उल्टी है, सुखी होना चाहता है, दूसरों को दुखी करता फिरता है, हैं? दुखी कर रहा है और सुखी होना चाहता है, सम्मान चाहता है और सबको अपमानित करता है, अपमान बोता जा रहा है और चाहता क्या है? विपरीत बात है, उल्टी बात है। नहीं भाई, जो आप बो करके आएंगे, आम बोएंगे तो और नीम बोएंगे तो, है ना? इस बात को कौन नहीं जानता है। लेकिन कितने लोग सजग है अपने व्यवहार में, कितने लोग सजग है। ये बातें तो कहने सुनने के लिए हो गई क्या? व्यवहार में कितने सजग हैं कि व्यवहार में भी मेरे द्वारा ये भाव बना रहना चाहिए कि अच्छा करूँगा तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करूँगा तो बुरा। जानते कौन नहीं है? सब जानते हैं। और इस सजग कितने लोग रहते हैं व्यवहार में, सावधान कितने रहते हैं कि मेरे द्वारा कुछ गलत ना हो जाए, हैं? कुछ अन्याय ना हो जाए, कुछ विपरीत आचरण न हो जाए, झूठ कपट आदि न हो जाए, इसके लिए कितने लोग सजग रहते हैं। नहीं सजग रहते हैं तो वे बेचारे अपने ज्ञान से स्वयं ही लाभ नहीं उठा रहे, अपने ज्ञान से स्वयं ही लाभ नहीं उठा रहे। जैसे व्यक्ति अपने धन का लाभ, लोभी व्यक्ति अपने धन का लाभ नहीं उठा पाता, बस उसकी वृत्ति तो जोड़ने जोड़ने में रह जाती। धन उसका कमाया उसने, लेकिन लाभ लेंगे कोई और। कहते जोड़त जोड़त लोभी मर गया, मौज लई बरतंगे ने। जोड़ते जोड़ते मर गया लोभी, हैं? और मौज किसने ली? जिसने उसको खर्च किया, जिसने उसको क्या किया? सदुपयोग किया है, वो उसका आनंद लेता है, हैं? लक्ष्मी कहती है ना कि देखो, एक तो होती है लक्ष्मी, तो स्त्री है और बेटी भी है।
तो यदि इसको रक्षा करते रहोगे तो बेटी होगी। रक्षा करेंगे तो क्या होगी? बेटी हो गई। तो बेटी तो फिर कहाँ जाती है? हैं? और जो अपनी स्त्री है तो जो उसका सेवन करे तो वो अपनी सेवा करती है ना। जो उसके द्वारा अपनी सेवा करे तो वो क्या होगी? वो उसकी स्त्री हो गई। तो अब आप ये देख लो कि लक्ष्मी को बेटी बनाना है या लक्ष्मी से सेवा लेनी है? बेटी बनाओगे तो कोई और लेकर के जाएगा, और यदि सेवा कराओगे तो अपने काम आएगी, है ना। हाँ, तो एक महात्मा गाते थे भजन, वो ध्यान आ गया मेरे। वो लक्ष्मी कहती है कि भाई वो जब चलने लगी लक्ष्मी तो सूम कहने लगा, सूम माने कंजूस, कहने लगा कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी कि आप तो मेरे पिता हो, क्योंकि आपने तो मेरे को सदा हैं संभालने में ही, जोड़ने में ही लगे रहे, तो आपका मेरा साथ कहाँ कैसे हो सकता है? ये तो जगत का नियम है कि बेटी तो हैं। तो बेचारा तब वो जो कंजूस है तब पछताता है, अरे मैंने यदि इसको काम में लिया होता तो मेरे साथ चलती, धर्म रूप से, सत्कर्म रूप से मेरे साथ चलती ना, हैं। और मैंने काम नहीं लिया तो क्या हो गई? चली गई। अब बाप रोता रहता है बेटी को याद करते हुए, नहीं, बेटी को याद करके रोता रहता है। अच्छा जी, देखो यहीं पर क्या बतलाते हैं। हाँ, ज्ञान की बात कर चल रही है ना, कि व्यक्ति विचार नहीं करता है। तो दैवी संपद मोक्ष के लिए है और आसुरी संपद बांधने के लिए है। इसको संसार में बांधे रहेगी, निरंतर कहाँ जाता है? लौट करके बार बार आएगा ना। यमराज जी भी कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो क्या लौट करके हमारे पास ही आते रहते। यमराज जी कहते हैं वो हमारे पास आते रहते। तो देखो आगे क्या कहते हैं, हे पांडवा, अर्जुन तुम्हें तो घबराने की जरूरत नहीं। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन सोचने लगा कि मैं कौन सी संपद लेकर के उत्पन्न हुआ, कौन सी पक्ष में हूँ मैं, दैवी संपदा के पक्ष में हूँ या आसुरी संपदा के पक्ष में। तो अर्जुन को कहते हैं हे पांडवा, तू तो भाई श्वेत तेरा हृदय है, श्वेत ही तेरे कर्म है, श्वेत ही तेरा आचरण है। तेरा आचरण मलिन नहीं है, तेरे कर्म मलिन नहीं है। तो क्या कहते, माँ शुचः, शोक मत कर। क्या? शोक मत कर, तू दुखी मत हो। त्वं दैवी संपदम अभिजातःसि, तू तो दैवी संपदा लेकर के उत्पन्न हुआ है, तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। जिसके अंदर सद्गुण है, सात्विक विचार है, सत्कर्म में जिसकी निष्ठा है, जिसका आचरण संयत है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं। उसका पतन तो नहीं होगा, उसका पतन। और जिसका आचरण, जिसके विचार, जिसकी बुद्धि मलिन है, उसका उत्थान नहीं हो सकता। जब तक वो उस गंदगी को नहीं छोड़ेगा तो उठ पाएगा क्या? तो इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे को शोक नहीं करना चाहिए, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद लेकर के उत्पन्न हुआ है। तूने अपने जीवन में जो करना चाहिए वो किया है, तप किया है, सेवा की है, संयम तेरा जो है वो प्रसिद्ध ही है, साधना की है, जीवन में जो सत्कर्म
करने योग्य वो तूने किए हैं, इसलिए तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा ही तो वशिष्ठ जी ने समझाया ना भरत जी को। जब दशरथ जी का शरीर शांत हो गया तो वशिष्ठ जी ने समझाया है भरत जी को। क्या समझाया है? सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। तेरे जो पिताजी है ना दशरथ जी महाराज, वो सोचनीय नहीं है, अर्थात उनके लिए रोने की शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कोई ऐसा आचरण नहीं किया, मलिन आचरण, जिसके कारण से उनकी दुर्गति। जिसकी सदगति हो रही है उसके लिए रोना चाहिए क्या? और जिसकी दुर्गति हो रही है उसके लिए भी रोना चाहिए क्या? जिसने जीवन में पाप किया हो, आपके रोने से उसकी कुछ सदगति हो जाएगी हैं? और जिसने जीवन में सदैव श्रेष्ठ कर्म किए हो तो उसके लिए रोना किस बात का? वो तो सदगति हो गई, उसका तो उत्थान हो गया। तो रोना तो किसी भी तरह नहीं बनता है महाराज। हम उसके लिए नहीं रोते हैं, अपने सुख के लिए रोते हैं हाँ, अपने सुख के लिए रोते हैं, उसके लिए नहीं रो रहे हैं, ये बात। तो वहाँ पर बतलाया है सब कौन कौन सोचनीय है। वो ब्रह्मचारी सोचनीय हैं जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु आश्रम में सेवा नहीं करता और विद्या अध्ययन नहीं करता है, वो ब्रह्मचारी सोचनीय है। वो गृहस्थ भी सोचनीय है। कौन? जो मोहों के कारण से जिसने कर्तव्य कर्म का परित्याग कर दिया, वो गृहस्थ जो है सोचनीय है। और वो साधु भी सोचनीय है जो मोह में रत होकर के विगत विवेक विराग, विवेक और वैराग्य रहित जो हो गया, ऐसा जो साधु है वो भी सोचनीय है। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वो सन्यासी, वो साधु सोचनीय है जो प्रपंच में डूबा हुआ है। इसमें डूबा हुआ है हर समय, जिसकी खोपड़ी संसार में ही ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये कर लिया, अब वहाँ, ये अब वहाँ, जो प्रपंच में ही लगा हुआ है, निरंतर योजनाएं बना रहा है, लंबी लंबी योजनाएं चल रही है। विगत विवेक विराग, विवेक वैराग्य नहीं रहा तभी तो प्रपंच में है। विवेक वैराग्य विहीन जो साधु है, बस वो तो वस्त्र ही पहन रखे, नहीं साधुता किस बात। विवेक और वैराग्य से ही तो साधुता है ऐसा। और वो वानप्रस्थी भी सोचनीय है जिसके जीवन में संयम और तप नहीं है, जिसके जीवन में संयम तप नहीं है, ऐसा जो वानप्रस्थी, सारे वानप्रस्थी हो आप लोग हैं, तो जिसके जीवन में संयम नहीं, तप नहीं, तो वो सोच नहीं। जो मोह में फंसा हुआ है, जो स्वार्थ में डूबा हुआ है, ऐसा जो वानप्रस्थी है वो सोच नहीं है। 50 हो गए ना हैं, 50 साल की आयु हो गई, सांसारिक दायित्व तो पूरे हो गए। ऐसे आता है, पोते का मुख देखा, जब पोते ने जन्म लिया, पोते का मुख देखते ही दादा दादी के सब काम पूरे हो गए, अब उनका कोई मतलब नहीं। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा लक्ष्य अब केवल अपना परमार्थ सुधारेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। कर लिया, 50 वर्ष तक दौड़ते दौड़ते रहे, कहना बैठे तो है ही नहीं चैन से, है ना। तो इसलिए 50 वर्ष की आयु हो जाने पर अपने गृहस्थ के दायित्व पूरे हो गए हैं, उसके पश्चात तो केवल अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? परमात्मा प्राप्ति, साधना, सेवा, संयम। अब जैसे गृहस्थ है, कोई व्यवहार में लगा रहा, व्यापार में लगा रहा, तो तुरंत छोड़ करके तो बैठ नहीं सकता वो, इसलिए उसको सेवा में लगना चाहिए।
उसको क्या करना चाहिए? सेवा में, जिससे कि स्वार्थ गलित हो जाए, लोभ गलित हो जाए, मोह गलित हो जाए, अहंकार गलित हो जाए। क्योंकि वही काम करना अपने लिए या अपनों के लिए, तो वो तो मोह हो गया, स्वार्थ बढ़ाने वाला हो गया। जबकि अब आसक्ति, मोह, लोभ, स्वार्थ छोड़ना है। और यदि ये नहीं छूटा तो फिर किया क्या? यदि ये नहीं छूटा, वानप्रस्थी आयु में आके अभी तक भी मेरे बेटे मेरे, अब आपका व्यापक होता है, सभी अपने हैं भाई, फिर ये मेरे नहीं रह गए, है ना, सभी मेरे। संस्कार की बात है। एक व्यक्ति हमने देखा था, चांडक था, चांडक, पता नहीं किधर से था वो, उदयपुर से, कहाँ से। पहले यहाँ गीता प्रेस में भी मैनेजर या क्या रहा वो पहले। तो अब उसने अपना स्वभाव व्यवहार ऐसा बना लिया था, इतना मीठा, इतना रसीला और इतना सरल और इतना प्रेमी, तो इतनी व्यापकता में आ गया था। बस वो और उसकी पत्नी वानप्रस्थी जीवन जीते थे, बच्चों का काम जाने, वो कोई मतलब नहीं था। और वो सबके प्रति इतनी आत्मीयता रखता, कोई भी उसको सड़क पर भी चलते चलते मिल गया बीड़ी पीते हुए, कोई भी, तो उसको बुलाता, अरे भैया इधर सुन, इतने प्रेम से कि लोग उसकी सुनते थे। अरे भैया इधर सुन, मेरे को कुछ दिन उसने गीता पढ़ाई है, मैं जब बहुत छोटा था तब की बात है, जबरदस्ती पकड़ के पढ़ाता था। अब हम भी जैसे बच्चे हैं ना, शिवम, इसकी जितनी आयु थी हम भागते थे, बचते थे। अब वो पकड़ के और एक एक श्लोक ऐसे, देवी, अब बोलते रहो। अब वो थकता नहीं था बूढ़ा, और फिर पुष्कर मंदिर में रुकता था। एक बार पुष्कर मंदिर में रुका, वहाँ बुला लेता मेरे को सुबह सुबह, हैं। मेरे तो मास्टर बहुत थे। एक माई थी यहाँ भजन आश्रम में, बुढ़िया, वो पता नहीं किधर की थी, शायद झारखंड की, तो यहाँ सत्संग में आया करती थी। महाराज जी ने वहाँ भेज दिया मेरे को, संस्कृत पढ़ाएगी, हैं। बड़े बड़े कठिन काम थे, बड़े युद्ध थे हमारे लिए, बड़े कठिन काम थे, हैं। अब वो जबरदस्ती लगी रहे, मैं ठीक बोल रहा हूँ तो भी लगी रहे, लिखना भी सारा पड़ेगा, हैं। अब बालक को तो बांध के रखने वाली बात ही हो कि हाथ पैर बांध के बैठा दिया मेरे को। हाँ, तो वो इतनी आत्मीयता से कहता सबको कि भैया ये क्यों पीते हो, इससे तो बड़ा नुकसान होता है, तुम्हारे शरीर का भी नुकसान हो रहा है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है, हैं? तुम्हारे घर का भी नुकसान हो रहा है। कोई भी उसको मिल जाता, इतनी आत्मीयता थी। वो बताता था मेरे को कि अब मेरे लिए सभी मेरे पुत्र हैं, सभी मेरी पुत्रियाँ हैं, मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये बात पक्की थी, उसके जीवन में आचरण था इस बात का। वो इस बात को कह रहा था ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में ये आचरण था और ये आवश्यक है। जब गृहस्थ पूरा हो गया, जिम्मेदारी पूरी होगी, उसके पश्चात तो सभी अपने, सबके प्रति वही मंगल भाव, वही प्रेम भाव रहना चाहिए, वही अपनत्व का, सबके प्रति। इसका फल क्या है? बहुत बड़ा फल है। दीवार गिर गई, जो दीवार बनाई थी मोहों की, स्वार्थ की, आसक्ति की, अपनेपन की, परायेपन की, वो दीवार गिर गई है। बहुत बड़ा काम हो गया। मोह ऐसे सहजता से गलित होता है क्या? तो उस व्यक्ति को मैंने ये देखा है स्वयं, अच्छा व्यापारी था और अच्छा धनी था, लेकिन फिर तो दोनों पति पत्नी ऐसा तपस्या, ऐसा साधना का जीवन, और वो इतना प्रसन्न और इतना सरल था। अभी तक भी मेरे को उसका जो है वो स्मरण है। यहाँ मेरे को बैठ के पढ़ाता था, पढ़ाता क्या था, पकड़ लेता था। अच्छा जी, तो देखिए बतला दिए ना, क्या बतलाए? स्व कर्तव्य। तो अर्जुन को कह रहे माँ सूचा शोक मत कर, तो वो शोक करने योग्य नहीं है। वो ब्रह्मचारी शोक करने योग्य है जो विद्याध्ययन
नहीं करता, गुरु सेवा नहीं करता। वो गृहस्थ भी शोचनीय है जिसने अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग कर दिया, उसको करने में जो आलस्य करता है, प्रमाद करता है। वो वानप्रस्थी भी शोचनीय है जो मोह में ही पड़ा हुआ है, संयम तप साधना जिसके जीवन में नहीं है। वो सन्यासी साधु भी शोचनीय है जो विवेक वैराग्य से रहित होकर प्रपंच में ही लगा हुआ है। समझ आया? तो अर्जुन को कह रहे मां सोचा शोक मत कर, क्यों? क्योंकि दैवी संपद अभिजातोसी, तू तो दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है। तो आगे देखो जी क्या बतलाते हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, यहाँ तक पढ़ा जाएगा। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुरः एव च, दैवः विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस संसार में, द्वौ भूत सर्गौ क्या है? दो ही प्रकार की भूतों की सृष्टि है। दो प्रकार की भूतों की सृष्टि है। अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस संसार में दो प्रकार की भूत समुदायों की सृष्टि है। क्या क्या? दैवः आसुरः एव च, क्या? दैव सर्ग और आसुर सर्ग, दैव सृष्टि और आसुरी सृष्टि, दो ही प्रकार की इस संसार में सृष्टि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दैवः विशतरसः प्रोक्तः, दैव जो सृष्टि है इसको तो विस्तार पूर्वक हमने कह दिया। द्वितीय अध्याय से लेकर के और 15 अध्याय पर्यंत, और ये 26 गुण जो गिनाए हैं 16 अध्याय में भी, यहाँ तक हमने विस्तार पूर्वक दैवी जो सृष्टि है उसको प्रोक्तः कह दिया है। सरलता का होना, दया का होना, तप का, संयम का, धैर्य का, सहन शक्ति का, क्षमा का, सरलता का, मृदुता का, हैं, अहिंसा का, ये सब जो बतलाए हैं ये सब क्या है? दैवी सृष्टि। तो दैव सृष्टि को विस्तार पूर्वक हमने कह दिया है। आसुरम पार्थ में शृणु, हे पार्थ, आसुर जो सर्ग है उसको भी तू मेरे से सुन। दैव जो सर्ग है, सृष्टि है, विस्तार पूर्वक हमने बतला। और आसुर जो सर्ग है, सृष्टि है, उसको तू अब मेरे से सुन। दैव ही बतलाओ ना जी, आसुर सृष्टि क्यों बतला रहे हो? तो इसलिए बतला रहे हैं कि बिना जाने बिना पहचाने न तो ग्रहण होता है न त्याग होता है। बिना जाने ग्रहण त्याग नहीं होता है।
और जो ग्रहण त्याग हो भी जाता है वो वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो इसलिए पता होना चाहिए, हित का भी और अहित का भी पता होना चाहिए। हित का पता हो, अहित का ना पता हो तो उस और जो है मन और इंद्रियों की रुचि बनी रहेगी, प्रवृत्ति बनी रहेगी। और जब पता लग जाए कि वो अहितकर है तो उससे स्वतः ही निवृत्ति हो जाए। तो इसलिए असुर को हे पार्थ अब तुम मेरे से सुनो, विस्तार पूर्वक ही बतलाएंगे। तो देखिए 7वां श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाः न विदुः आसुरः न शोचं न अपि च आचारः न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए। यस्मिन् पुरुषार्थ साधने परिवर्तनम, जिस पुरुषार्थ के साधन में प्रवृत्त होना चाहिए और किस अनर्थ के साधन का परित्याग करना चाहिए। ऐसे जो आसुरः जनाः न विदुः, ये जो आसुरी लोग हैं वो नहीं जानते किस कार्य में, किस लक्ष्य को लेकर, किस साधन में प्रवृत्त होना चाहिए और किसकी इच्छा न करके किस साधन से निवृत्त होना चाहिए। आसुरः जना न विदु, आसुरी लोग नहीं जानते। जिसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिए उसमें प्रवृत्त होते हैं और जिसमें प्रवृत्त होना चाहिए उससे निवृत्त बने रहते। उल्टी बुद्धि है ना। अपने कल्याण के लिए प्रवृत्त होना चाहिए और अपना जो स्वार्थ है या जो विषयों का सेवन है या जो आसक्ति है उससे निवृत्त होना चाहिए। लेकिन आचरण उल्टा ही है ना, है? कल्याण हो मेरा, उसके लिए आप कुछ भी करें, उसके लिए जो आपके कर्म हैं वो भी साधन बन जाएंगे। गृहस्थ में जो जिज्ञासु व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है ना वो भी साधन बन जाएगा, वो भी भक्ति बन जाएगी। यदि लक्ष्य क्या है, आत्म कल्याण है, वो ईमानदारी से करेगा, परिश्रम जो कर्तव्य कर्म है उसको करेगा, है? कर्म करते हुए प्रसन्नता से करेगा तो वही उसकी क्या बन जाएगा, कर्म ही पूजा हो जाएगी, वही सेवा हो जाएगी, वही साधना हो जाएगी। कर्तव्य कर्म को करना और निष्काम भाव से जोड़ दे। पहले तो कहते सकाम भाव से ही सही, सकाम भाव से ही सही शुभ कर्म करे, फिर सकाम भाव को छोड़ करके निष्काम भाव से शुभ कर्म करे। तो उसका सारा जो भी कर्म है यदि आत्म कल्याण के लिए करेगा, जैसे एक साधक भोजन बना रहा है या भिक्षा लेने गया है, वो किस लिए,
भोजन के लिए, सोने के लिए या साधना के लिए? वो भोजन जो बना रहा है या भिक्षा जो ला रहा है या भिक्षा जो पा रहा है, लक्ष्य क्या है उसका? सोना। उसका लक्ष्य है तत्व चिंतन हो, उसका लक्ष्य है संसार की आसक्ति छूटे, संसार का मिथ्यात्व निश्चय हो, आत्मनिष्ठा सुदृढ़ हो, उसका ये लक्ष्य है। कर्म भिक्षा मांग रहा है, कर क्या रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है? वैसे लक्ष्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य यदि सीमित है, परिवार का पोषण, वो तो फिर भी होगा, कर्म करोगे फल मिलेगा, लेकिन लक्ष्य छोटा बना लिया आपने, वो स्वार्थ का लक्ष्य बन गया, उसमें राग और लोभ और मोह और आसक्ति और भी पता नहीं क्या क्या अवगुण घुस जाएंगे। और यदि लक्ष्य बड़ा हो, लक्ष्य भाई मेरा कल्याण हो जाए, मेरी दुर्गति ना हो, मेरे से कोई मलिन आचरण या मलिन कर्म या अधर्म का आचरण ना हो, ईमानदारी से मैं अपना कर्म करूं और जो भी अपने परिवारजन हैं उनका पोषण करूं। तो इससे ही उसके हृदय में सात्विकता बढ़ती जाएगी, मल हटता जाएगा, दुर्गुण मिटते जाएंगे और उसकी जो है सतसंगति में, सद्गुण में, सतकर्म में, परमात्म चिंतन में रुचि जागृत होती है ना। तो यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, जो आसुरी लोग हैं वो क्या है, किस में प्रवृत्त होना है, किस से निवृत्त होना है, इन बातों को नहीं जानते। किस पुरुषार्थ के साधन को करना चाहिए और किसका परित्याग करना चाहिए, ऐसे आसुर लोग नहीं जानते हैं। उल्टी ही उनकी बुद्धि है, उल्टे ही कर्म में वो प्रवृत्त रहते। न शोचम, न उनमें कोई पवित्रता होती है, अंदर बाहर की कोई पवित्र, न तो शरीर साफ, न वस्त्र साफ, और मन तो अत्यंत जिनका मलिन है। अंतःकरण तो विचार जिनके दूषित है, कुटिलता भरी हुई है, राग द्वेष भरे हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा डहा भरे पड़े, ऐसे जो मलिन है। ना शोचम ना पिचा आचारः, और न उनमें क्या है, किसी प्रकार का आचरण ही होता है, आचार भ्रष्ट होते हैं। न सत्यम, और न उनमें कोई सत्य ही होता है, सत्य नहीं होता, झूठ ही है स्वभाव बन जाता है कि वो, उसका तो स्वभाव है झूठ ही बोलना है। यदि वो ये कह रहा है कि पूर्व दिशा, तो इसका मतलब समझ लेना क्या, पश्चिम। वो आदत है कि वो उल्टा ही बोलेगा, होता है ना कहीं आदमी का। हाँ, एक बात बता रहे थे कि कोई उसको काम बताएंगे ना तो एक बार वो मना करेगा कि भाई ये काम कर लो, बता रहे थे, तो एक बार मना करेगा, हाँ फिर कहेंगे हाँ कि रहने दो उसको नहीं करना, फिर कहेगा नहीं मैं ही कर देता हूँ। हाँ वो होता है। हाँ कि भाई ठीक है, कहीं भंडारा उनके आश्रम में जैसे भंडारा आदि होता है, वो बता रहे थे मेरे को, तो बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं। अब वो महात्मा खूब हट्टा कट्टा बस भंडारे खाए और बाकी शरीर भी खराब हो उसका, कि भाई शरीर भी तो ठीक रहे, सेवा करे। तो महात्मा कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, ये बड़े बड़े बर्तन हैं, ये मांजने हैं, मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मैं कब तक करूँगा। फिर वो महात्मा कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं भाई, वो 100-200 रुपये दे करके किसी बर्तन मांजने वाले को बुला लेंगे। अरे रहने दो ना तुम, मैं कर देता हूँ। तो क्या उसका हर काम में उसको एक बार ये करना है, वो आदत बन गई ना।
तो न सत्यम, उनमें सत्य, तेषु सत्यम न विद्यते, न शोचम नापि आचारा, न सत्यम तेषु विद्यते। न तो उनमें पवित्रता होती, न उनमें सदाचार होता, और न उनमें सत्य ही होता है। क्या होता है उनमें? अशोचः, अनाचारः, मायाविनः, अनृतवादिनः, आसुरः। कैसे है वे? अपवित्र रहने वाले, शरीर से भी और मन से भी अपवित्र रहने वाले। अनाचारा, अनाचार में लगे रहेंगे, जो नहीं करना चाहिए ऐसा आचरण में लगे रहेंगे। मायाविनः, कैसे हैं? दम्भी है, छिपाव करना, दुराव करना है, कुछ दिखाना कुछ और अनृतवादी ने सदा ही झूठ बोलना। झूठ बोलने का क्या है? वो लिया हुआ है जिम्मेदारी, क्या है महाराज को झूठ बोलने वाला भी तो चाहिए ना। तो ऐसे जो लोग हैं आसुरी लोग, तो उनमें ये सद्गुण, पवित्रता, सत्य, सदाचार उनके अंदर नहीं होता है। बाकी और क्या क्या नहीं होता है और क्या उनका आचरण होता है, इसको कल बतलाएंगे। पूरे अध्याय में विस्तार पूर्वक आपको आसुरी संपदा बतलाई जाएगी और कल्याणकामी को इनका परित्याग करना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहता है ना, उनको इनका आचरण नहीं करना चाहिए। तो बाकी का विचार करो।